तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40, ये एंगल कितना हो जाएगा 40, राइट। तो अब इस वाले ट्रायंगल में आप लिखेंगे AOP इन ट्रायंगल AOP, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल हो जाएगा। तो OAP प्लस OAP प्लस अब ये वाला एंगल देखेंगे APO, एंगल APO प्लस अब ये वाला एंगल देखेंगे POA, एंगल POA, ये क्या हो जाएगा 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। मतलब सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल के 180 के बराबर होगा, राइट। इसकी वैल्यू OAP कितना है 90 प्लस APO कितना है 40, दिस इज 40 प्लस ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो दिस इज 180, राइट। अब इसको सम करेंगे तो 130 होगा प्लस एंगल POA हो जाएगा, ये होगा 180। एंगल POA की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, एंगल POA कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा आंसर आ गया और आंसर ये है ए ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप यहां ये भी देख लो कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, राइट। तो ये पूरा टोटल 100 बन जाएगा, दिस पूरा कंप्लीट 100 होगा, ये 100 है, ये क्या हो जाएगा 80 है ऑलरेडी है, तो ये 180 हो गया और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, तो दोनों पूरा टोटल क्या होगा 360 हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। आप मैं आशा करता हूं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, राइट। और अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, इसको आप नोट कर लें। और अगर हमारा आपको चैनल अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो हम लोग इसको जो है प्रूव करते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, राइट, और दिस इज द सेंटर, दिस इज सेंटर, राइट। और ये हमारा क्या है डायमीटर, राइट, ये हमारा डायमीटर। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P और Q क्या है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस इज टेंजेंट और दिस इज टेंजेंट, राइट। ये हमारे टेंजेंट मान लीजिए A पॉइंट है और ये B पॉइंट और ये C और ये, मतलब कह सकते हो AB और CD दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि यहां से कि ये वाला एंगल क्या होगा 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो OP है वो रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ऐसे ही OQ हमारी रेडियस है और ये टेंजेंट पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन जब है तो ये एंगल क्योंकि इक्वल हो रहे हैं, तो जब ये एंगल इक्वल हो रहे हैं तो ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इसका और इसका है ये अल्टरनेटिव एंगल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों? जब पैरेलल होंगी तभी ये इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेटिव एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग बस यही करना था, अगर ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइंस होंगी, ये सॉरी ये जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल होंगी। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए यहां से हम लोग देखेंगे एंगल OPA this is equal to 90 because OP perpendicular AB, OP हमारी रेडियस है और AB हमारी क्या है टेंजेंट है OP, and OQ is perpendicular to CD। एंगल OQD क्या हो जाएगा 90 because OQ परपेंडिकुलर होगा किसके CD, है ना। जो रेडियस है OQ वो परपेंडिकुलर किसके होगी CD पर, ओके। तो आप यहां देख रहे हैं कि PQ ट्रांसवर्सल लाइन है तो फिर ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे। तो यहां से कह सकते हो दिस इज राइट, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQD क्या हो जाएगा 90, ओके 90। तो ये क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट, यहां से लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। therefore क्या हो जाएगा टेंजेंट्स AB एंड CD आर पैरेलल। ये तभी संभव होगा, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये टेंजेंट्स कैसे होंगी पैरेलल होंगे। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हेंस प्रूव। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, चीजें समझ आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।